अहम खबरों के साथ मैं निसार सती आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सी अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। और आपसे दरखास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही है लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन केस की और नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला सुप्रीम कोर्ट 1 से 2 दिन में कर देगी। हेयरिंग के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से अहम रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा कि जब पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो नाअहली ताहयात कैसे हो सकती है, और ताहयात नाअहली इस्लाम के खिलाफ भी है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर 62(1)(f) का इतलाक जजेस पर होता तो कोई भी जज ना बन पाता। लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन को डिफेंड करने वाले वकला ने बड़े जबरदस्त दलाइल दिए और जस्टिस मंसूर अली शाह को यह कहना पड़ा कि क्यों ना इस मामले को दोबारा पार्लियामेंट में ही भेज दें। मुस्लिम लीग नून का गुमान था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जल्द फैसला आ जाएगा कि जो ताहयात नाअहली है उसको ख़त्म किया जाता है और इसका जो नाअहली का दौरानिया है वो 5 साल तक का होगा। तो इस तरह नवाज शरीफ 2017 में डिस्क्वालीफाई हुए थे, वो अपने 5 साल पूरे कर चुके हैं और उनके साथ साथ जहांगीर तरीन भी। तो इस तरह नवाज शरीफ आगे आने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे और वो चौथी बार भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह के इन रिमार्क्स के बाद अब मामला इतनी आसानी से हल होता दिखाई नहीं देता। नाअहली से मुतालिक जो मेरी नाकिस ओपिनियन है वो ये है कि ये फैसला तो ज़रूर होना चाहिए कि नाअहली कितने अरसे के लिए होगी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के दौरान जजेस की जानिब से ये कहा जाता है कि एक डिक्टेटर ने ये जो कानून है ये इम्पोज किया पार्लियामेंट पे, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, मुस्लिम लीग नून की और पीटीआई की हुकूमत भी रही, लेकिन इन जमहूरी हुकूमतों ने भी 62(1)(f) जैसे कवानीन को ख़त्म नहीं किया। तो जितना कसूरवार एक डिक्टेटर है इतने ही कसूरवार हमारे सियासतदान भी हैं। पार्लियामेंट में आने वाला हर शख्स मेरी ओपिनियन के मुताबिक आला अखलाक व किरदार का होना चाहिए, तभी वो पार्लियामेंट में अच्छे कवानीन ला सकता है, अवाम की फलाह की बात कर सकता है, क्योंकि उसके दिल में खौफ खुदा होगा। दुनिया के दूसरे ममालिक में अगर बद अखलाक बद किरदार लोगों को पार्लियामेंट से बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट में लोग आते हैं उनमें बहुत से ऐसे होते हैं कि जिनसे लोग डरते हैं, जो बदमाश होते हैं वो पार्लियामेंट में आते हैं। अगर ऐसे लोग पार्लियामेंट में आएंगे जो दयानतदार नहीं होंगे, जो ईमानदार नहीं होंगे, जो आला अखलाक व किरदार के मालिक नहीं होंगे, तो पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चल सकता। और दूसरा ये कि इन लोगों तक रसाई आम आवाम की नहीं होती। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुतालिक 2 अहम खबरें हैं। एक ये कि इमरान खान साहब ने जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उनको खुली धमकियां दी और कहा कि आप चारों की मैं शिकलें जानता हूं, आपके नाम मैं जानता हूं, जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा, जब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो मैं आर्टिकल 6 आप पे लगाऊंगा और जिसके कहने पे आप ये सब कर रहे हैं वो भी आपको बचा नहीं सकेगा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने पीटीआई के लोगों को ताकीद की कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो वो जरताज गुल के फार्मूले पर अमल करे। जरताज गुल का ये फार्मूला क्या है कि जरताज गुल पेशावर हाई कोर्ट में पहुंची, राहदारी जमानत हासिल करना चाहती थी, लेकिन इनिशियली अदालत ने उनकी दरख्वास्त एक्सेप्ट नहीं की, उनको नहीं सुना। तो जरताज गुल ने ये डिसाइड किया कि वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ही रहेंगी, क्योंकि हाई कोर्ट के बाहर पुलिस आ चुकी थी और उन्हें पता था कि अगर वो अदालत से बाहर निकली तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जब तक उन्हें जमानत और ये अश्योरिटी नहीं मिलती कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, तब तक वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ही रहेंगी। उसके बाद एक वीडियो पैगाम उन्होंने जारी किया जो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी उस बयान को जारी किया गया, जिसमें वो कह रही हैं कि 9 मई के वाक़यात पे वो माजरत करती हैं और इसके अलावा वो कहती हैं कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, मेरे साथ ऐसा ना किया जाए। तो फिर पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको अदालत खोलनी पड़ी रात को, क्योंकि जरताज गुल साहिबा के जो वकला थे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी अपनाई और उन्होंने बिस्तर वहाँ पे ही ला के दे दिया जरताज गुल साहिबा को और उनके लिए खाना वहाँ पे लेके आए। फिर जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं उनको आना पड़ा और वो पेशावर हाई कोर्ट में आए, उन्होंने जरताज गुल साहिबा को खाना खिलाया। फिर पुलिस को बुलाकर उन्होंने ताकीद की कि ये हमारी बहन बेटी हैं, इनको आपने गिरफ्तार नहीं करना। और जरताज गुल साहिबा ने उन्हें यह भी कहा कि आपने मुझे ज़मानत दे तो दी, लेकिन इसके बावजूद मैं जब यहाँ से बाहर निकलूंगी तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो फिर जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने पुलिस को ताकीद की और जरताज गुल को ये बताया कि अगर आपको इन्होंने गिरफ्तार किया तो फिर मैं जानूं और ये पुलिस जाने।
यही वजह है कि इमरान खान साहब ने पीटीआई के जो लोग रूपोश हैं उनको ये मशवरा दिया कि वो बस अगर ख़वातीन हैं तो वो बुरका पहन के कोई भी हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, किसी भी अदालत में जाके वहाँ पे बैठ जाएं और जब तक आपको ज़मानत ना मिले और आपको अश्योरिटी नहीं मिलती कि पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी तो आप अदालत से बाहर ना निकलें। इसके अलावा नाज़रीन, पीटीआई ने फाइनली बल्ले के निशान की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया और जो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान है उन्होंने इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट से कि जल्द से जल्द उनकी इस दरख्वास्त को सुना जाए और जो उनका बल्ले का इंतखाबी निशान है उसको रिस्टोर किया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो ये सिस्टम का नुकसान होगा, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, क्योंकि अगर बल्ले का निशान पीटीआई के उम्मीदवारों को ना मिला तो वो आज़ादाना हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे और एक हल्के से 4-4 लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और इस तरह जो आम अवाम है, जो वोटर्स हैं, वो कंफ्यूज होंगे कि किसको वोट करें, कौन सा उम्मीदवार पीटीआई का है और कौन सा उम्मीदवार पीटीआई का नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, जो पीटीआई के शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी और कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के होते हुए पीटीआई को रिलीफ नहीं मिल सकता या पीटीआई को इंसाफ नहीं मिल सकता और चीफ जस्टिस को पीटीआई के वकला की इस तरह तस्दीक नहीं करनी चाहिए थी। नाज़रीन, पीटीआई के वकला जो सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों पेश हुए, चाहे वो शोएब शाहीन हूँ या लतीफ़ खोसा हूँ, वो बगैर तैयारी के गए और जो आइनी और कानून के मुताबिक जो सवालात उनसे किए गए वो उनके जवाबात नहीं दे सके, जो पूरे पाकिस्तान ने देखा। और जो ये बड़े बड़े नाम हैं, लतीफ़ कोसा की अगर आप बात करें, जब वो मीडिया से बात करते हैं तो यही महसूस होता है कि इनसे ज़्यादा आइन और कानून को समझने वाला कोई नहीं। लेकिन जब चीफ जस्टिस या उनके साथी जजेस की जानिब से उनसे सवालात किए जाते हैं तो वो आएँ बाएँ शाएँ करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप शोएब शाहीन साहब की बात करें तो वो मीडिया पे पीटीआई को बड़ी अच्छी तरह डिफेंड करते हैं और आइन और कानून की बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और उनके साथी जजेस के सामने जब वो सवाल करते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और दूसरा ये कि पीटीआई के हक में अगर कोई अदालत फैसला देती है तो वो उसकी तारीफ़ें करते हैं और जब कोई फैसला आइन और कानून के तहत पीटीआई के खिलाफ आता है तो वो जजेस की ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पर। और पीटीआई ये चाहती है कि आउट ऑफ द वे जाके चीफ जस्टिस इमरान खान साहब को और पीटीआई को रिलीफ दें और सपोर्ट करके पीटीआई को इमरान खान साहब को दोबारा से वजारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुंचा दें, जो कि होता दिखाई नहीं दे रहा। और पीटीआई और इमरान खान साहब के रवैये से हालात ऐसे नहीं लग रहे कि आगे आने वाले आम इंतखाबात में पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलेगी। इसके अलावा नाज़रीन, बात करते हैं बिलावल भुट्टो साहब की, तो उन्होंने लाहौर रायमंड में जलसे से खिताब किया और कहा कि दिल की तकलीफ हो तो लंदन भाग जाते हैं, यानी कि नवाज शरीफ पर उन्होंने वार किए और कहा कि जब इनकी हुकूमत जाती है या इनको दिल की तकलीफ होती है तो ये पाकिस्तान में इलाज करवाने की बजाय वो लंदन चले जाते हैं। और बिलावल भुट्टो ने ये सवाल भी किया कि कहते हैं कि पंजाब में बड़ी तरक्की की तो एक हार्ट हॉस्पिटल नहीं बना सके जहां पे इनका इलाज हो सके। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ पर वार करते हुए ये भी कहा कि सिंध में वो हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो जब वो हुकूमत में आएंगे तो लाहौर में भी रायमंड में दिल का अस्पताल बनाकर देंगे ताकि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जब नवाज शरीफ को दिल की तकलीफ हो तो वो लंदन ना जाएं बल्कि यहाँ पे रह के अपना इलाज करवाएं। यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ये समझते हैं कि जो आगे आने वाले आम इंतखाबात हैं उनमें पीपल्स पार्टी कामयाब होगी और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब की किस्मत का फैसला भी आगे आने वाले 1-2 दिन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। नाज़रीन, आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। Until the next time, Allah Negeban and keep watching PDTV.